हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज कॉमन एरर्स में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ फ्रैक्शंस। जैसा कि आप जानते हो कि फ्रैक्शंस भी क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। दीज टॉपिक्स डू नॉट बिलोंग टू द जूनियर क्लासेस, एक्चुअली दे आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे कि आप इंटीजर्स की बात कर लो, डेसिमल्स की बात कर लो, फ्रैक्शंस की बात कर लो, तो ये हमें हर क्लास में कैलकुलेशंस में मिल ही जाते हैं। तो इन पर कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ जूनियर क्लास में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका। ठीक है, तो हम किस किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरते हैं, या हम देखते हैं या हम खुद करते हैं। तो एक्चुअली जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ, या तो अगर आपने खुद करी होगी तो यू विल बी स्माइलिंग, और अगर आपने खुद नहीं करी है तो डेफिनेटली आपने अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को करते हुए देखा होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होगे फ्रैक्शन का, एडिशन का। ठीक है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा स्क्रीन पे। यहाँ पर आप तीन फ्रैक्शन देख रहे हो, 5/11 प्लस 3/11 प्लस 4/11। अब आप ये अच्छी तरह से आपको सिखाया जाता है कि फ्रैक्शंस जो होते हैं उनमें लाइक फ्रैक्शंस भी होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस भी होते हैं। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं ना हम फ्रैक्शंस में, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या होता है? सेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 11। तो ये कैसे फ्रैक्शंस है? लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इनको हमें क्या करना है? ऐड। हम जब पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इसमें आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर बस कॉपी कर दीजिए और ऊपर के फ्रैक्शंस को ऐड कर दीजिए। ये हमने सिखाया। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हमारा 80% बच्चा तो सीख जाता है, लेकिन 20% बच्चा हमारा नहीं समझ पाता हमारे इस लॉजिक को, और उसको समझ में नहीं आता। अब वो करते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ वो लोग क्या करते हैं। वो करते हैं 5 + 3 + 4 अपॉन 11 + 11 + 11, और दिस इज इक्विवेलेंट टू 12/33। अब यहाँ से हमको तो पता है कि ये एरर है, ये गलत है, लेकिन उनको क्यों हम नहीं समझ पाते कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? उनको ये लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा। अब चाहे वो परसेंटेज कम है, लेकिन हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम उस 20% को कैसे सिखाएं, है ना? अब मैंने उनसे बात करी, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या है। तो मुझे पता चला, उन्होंने कहा कि मैम आपने बोला है तीनों फ्रैक्शन ऐड करो। हम लोगों ने ऐड ही तो करा है। हमने ऊपर ऐड करा 5 + 3 + 4, नीचे भी ऐड कर दिया 11 + 11 + 11। तो व्हाट इज़ द इश्यू? देन आई केम टू नो कि उनको ये कॉन्सेप्ट जो हम लॉजिक बता रहे हैं, एक लाइक फ्रैक्शन दिस एंड दैट, वो उनको समझ ही नहीं आया। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा हम फ़नी बनाते हैं जिससे उनको समझ में आए। ठीक है, तो हम कैसे इसे रेक्टिफाई करेंगे, देखिए। सेम क्वेश्चन है। अब मैंने उन्हें समझाने के लिए क्या सोचा कि एक एग्जाम्पल लिया कि आपके घर में एक आपके फादर, एक आपका एल्डर ब्रदर, ठीक है, और एक आप खुद हो गए, यानी कि यू। अब आप तीनों का जो शू साइज़ है वो डिफरेंट है। ठीक, तो क्या आपके पापा आपका साइज़ पहन सकते हैं? नहीं। ठीक है, अगर सेम साइज़ हो तो चलेगा? हाँ चलेगा, मतलब सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये मान लो कि ये जो है, हम फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया कि ये शूज़ है, निचला वाला है ना, तो इसे हमने शूज़ मान लिया। ठीक, अब हमने ये बोला उनको कि देखो, यानी कि यहाँ पर देखो सबके शू साइज़ क्या है? सेम है। तो सबके सेम है, यानी कि हमने कॉमन एक रिप्रेजेंट कर दिया शू साइज़ को, कि सारे बच्चे जो हमारे पास है, 5 हैं ये वाले बच्चे ए सेक्शन के, 3 बच्चे हैं बी सेक्शन के, 4 बच्चे हैं सी सेक्शन के, और ये सभी के सभी 11 नंबर के शू साइज़ को पहन रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ये, समझाने के लिए। तो इनका शू साइज़ कैसा है? सबका सेम है ना, कॉमन है, यानी कि सारे बच्चों का कॉमन है, लेकिन बच्चे तो अलग अलग क्लास से हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये शू साइज़ कितने बच्चों का है? तो आप कैसे बताओगे? तो उन्होंने झट से आंसर दे दिया, 5 + 3 + 4 ऊपर ले लिया, यानी कि कितने हो गए यहाँ पर? 12 बच्चों का साइज़ कॉमन कितना है? 11। दे डिड इट इन फ्रंट ऑफ मी। उसके बाद मैंने उनको 2-3 क्वेश्चन दिए और उन्होंने खटाखट आंसर करा। मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा, मैंने कहा अच्छा बताइए, 9/17, 8/17, ठीक है, एंड 2/17, तो अब आप बताइए। तो उन्होंने कहा मैम सारे बच्चों का शू साइज़ तो 17 है, तो 17 नीचे लिख लिया। फिर कितने बच्चों का शू साइज़ 17 है? 9, 8 + 2,
तो कितना हो गया 19/17 एंड दे गॉट द राइट आंसर। तो इट मीन्स कि ज़रा से ट्विस्ट से वो हमेशा के लिए सीख गए एंड नेक्स्ट टाइम दे डिड इट इन द एग्जाम। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट डू नॉट वरी, ऐसे फेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है व्हेन आई एम हियर। एंड आपको कोई और डिफ़िकल्टी हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी लवली सब्जेक्ट, तो आप इसको प्यार से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के संग ज़रूर शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, रिएक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मुझे भी मज़ा आएगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।